नमस्कार दोस्तों। आज हम याद करते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आज उनकी 150वीं जयंती है और जैसा कि हमें याद है और जैसा कि हम सरदार पटेल को याद करते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा रोल था भारत को एक सूत्र में बांधने में। तो सबसे पहला चैलेंज भारत के समक्ष ये था कि जो सैकड़ों रियासतें हैं वो कैसे एक भारत के भूगोल में पिरोई जाएं। जो प्रिंसली स्टेट्स को लेके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की पॉलिसी थी, सरदार पटेल उसको पूरा बदल देते। 3 बड़े सत्याग्रह होते हैं, बड़ी मूवमेंट्स, और ये प्रिंसली स्टेट्स में होती हैं हमारे। तो पहली बात मैं करता हूँ राजकोट की। राजकोट सत्याग्रह जिसमें गांधी जी मेन रोल में आते हैं। राजकोट में जो राजा था उसके समक्ष प्रजा ने, वहाँ के लोगों ने कुछ डिमांड्स रखी। जब राजकोट में वो मूवमेंट क्रश कर दी गई तब गांधी जी और सरदार पटेल दोनों मुख्य भूमिका में आते हैं और राजकोट के जो रूलर हैं उसको प्रेशराइज करते हैं कि वो आम आदमी की बात को माने। तो बड़ौदा में सरदार पटेल को बुलाया जाता है इसी इशू के लिए कि वहाँ पे जनता और वहाँ पे राजा के बीच में जो लड़ाई शुरू होती है। सरदार पटेल को बड़ौदा प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है और सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक अंडरस्टैंडिंग अचीव होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है जिसमें वहाँ की जनता को राइट्स दिए जाते हैं। और ये जो बड़े बड़े प्रिंसिपल स्टेट्स थे, यहाँ पे जब सरदार पटेल ने अपनी भूमिका को, अपने रोल को मजबूत करा, तब मेन नेशनल पॉलिटिक्स में भी ये माना गया कि अगर प्रिंसली स्टेट्स को कोई आदमी है जो यूनाइट कर सकता है, जो भारत के फोल्ड में ला सकता है, वो सरदार पटेल है। और उसमें सरदार पटेल ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं था कि वो अकेले ही लड़ रहे थे। राजकोट सत्याग्रह जो 1939 में हुआ, उसमें उनकी बेटी मणिबन को भी अरेस्ट कर लिया गया और बहुत सारी ऐसी स्टेट थी जो पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार थे। और कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने, खासकर जो राजपूताना एरिया है, वहाँ पे तो कुछ स्टेट्स ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे एडवांस्ड बात भी कर ली थी। लेकिन ये सरदार पटेल का ही रोल था कि ऐन मौके पर उन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपनी पेशेंस से उन राजाओं को एक लॉन्ग टर्म पिक्चर दिखाई और उनको ये कन्विंस किया कि भारत के साथ आने में उनका फ़ायदा है।